error. Now we discuss a error and types of error. बहुत ही important topic है कंपटीशन एंड सीबीएसई दोनों के लिए। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज एरर। व्हाट इज एरर, एक्चुअल में एरर होता क्या है। तो एक्चुअल में एरर है क्या, तो बेटा बोलते हैं कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज ए डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and measured value. That means if we want to calculate a error in any measuring instrument, we need two quantity. One quantity is known as the true value, a second known as the minus, known as the measured value. Right? This quantity, right, यानी डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड द एरर। मतलब एरर का डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस। डिफाइन करना चाहे इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी difference in the true value of quantity is called error of measurement। चलिए समझ में आ गया कि एरर होता क्या है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, तो टाइप्स ऑफ एरर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर में हम ऐसे मान लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब एब्सोल्यूट एरर इज द मेजरमेंट। डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट of a physical quantity in the magnitude of the difference between true value and measured value of that quantity चलिए सपोज कर लेते हैं। सपोज वी हैव 5 या n number of measured quantity A1, A2, A3, A4 dash AN। दिस इज क्या है, दिस इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी की है बाय मेजरिंग बाय अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। राइट। अब हमें क्या करना होता है, हमें इसका मीन कैलकुलेट करना होता है। इसको बोलते हैं ए मीन। ये मीन हम सब लोगों को मालूम है बच्चे कि सबका सम करना होता है डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे उसे डिवाइड कर देंगे, तो इसको बोलते हैं ए मीन। एन से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें निकालना होता है एब्सोल्यूट एरर। अब कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर, एरर इन ए1। ए1 का जब मेजरमेंट किया था तो क्या करेंगे, ए मीन माइनस ए1, यही हो गया एरर। इसको बोलेंगे डेल्टा ए1। यही एब्सोल्यूट एरर है पहले क्वांटिटी का, पहले मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ई माइनस यू। ऐसे ही मैं निकालूं सिमिलर वे में एब्सोल्यूट एरर इन ए2 में कितना हो जाएगा, तो डेल्टा ए2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए मीन माइनस ए2। सिमिलर वे में एब्सोल्यूट एरर इन ए3, डेल्टा ए3 इक्वल टू ए मीन माइनस ए3। इन सिमिलर जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे एब्सोल्यूट एरर इन एन, डेल्टा एन कितना हो जाएगा, डेल ए मीन माइनस ए एन। तो इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, दीज आर नोन द एब्सोल्यूट एरर। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर डेल्टा वाले को। ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव आ सकती है एंड नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। एक नोट यहाँ लिख देंगे कि एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, यानी एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर जो होगा, एरर में बी पॉजिटिव एज वेल एज मे बी नेगेटिव, दोनों में से हो सकता है। मे बी नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव। एक नोट है जो आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं सेकंड टाइप के एरर, जिसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर होता है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर वी टेक अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए1, मतलब प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए3, सिमिलरली जितना होगा मॉडुलस ऑफ डेल्टा एन। इसका मतलब है जो भी हमने निकाला है, हमने कैलकुलेट किया है, हमने कैलकुलेट किया है एब्सोल्यूट एरर, इसका सबसे पहले मीन निकाला करेंगे। मीन क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर को पॉजिटिव ले लेते हैं, मॉडुलस का मतलब डिवाइडेड बाई एन कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले आएगा डेल्टा ए बार, इसको हम बोलते हैं डेल्टा ए बार। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर बोला करेंगे। ये कितना हो जाएगा, सबका मीन, मतलब डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 जितनी क्वांटिटी होगी, प्लस डेल्टा ए3 प्लस डेल्टा एन, डिवाइडेड बाई एन कर लेंगे, जितने नंबर हो गए यहां से निकाल लिया करेंगे हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये सेकेंड टाइप का एरर है जिसको मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, इसको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। नाउ थर्ड वन है हमारे पास रिलेटिव एरर। थर्ड वन क्या है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर बेटा क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है द रेशियो ऑफ रिलेटिव एरर में हम पढ़ेंगे कि रेशियो ऑफ रिलेटिव एरर या फ्रैक्शन एरर, थर्ड को क्या बोलते हैं, रिलेटिव या फ्रैक्शन। रिलेटिव एरर या बात करें फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल एरर, ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of mean absolute error to the mean of given physical quantity, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर और इसका रेशियो होता है, इन दोनों का रेशियो होगा हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका रेशियो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए यहां तक समझ में आपको आ चुका है कि मीन एब्सोल्यूट एरर है क्या। अब इसको डिफाइन कैसे कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिलेटिव एरर को
कि डेल्टा, जस्ट वेट, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी, यानी इसको हम अगर डिफाइन करते हैं तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होगा? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन, यानी डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए मीन, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ से रिलेटिव एरर निकालेंगे। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास, लास्ट यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग परसेंटेज एरर क्या है। तो वी नो दैट परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर यानी परसेंटेज एरर सिंपली क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड, मतलब व्हेन द रिलेटिव एरर is expressed in terms of percentage, then we call it percentage error। मतलब परसेंटेज एरर के लिए क्या चाहिए? परसेंटेज एरर के लिए हमें क्या करना है? रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब फॉर्मूला अगर लिखूं मैं रिलेटिव एरर का, तो हमें क्या मिलेगा? डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन इनटू 100, ये हो गया हमारे पास परसेंटेज एरर। तो अभी हम लोग इन 4 एरर को कैसे कैलकुलेट करना है, एक सिंपल एग्जांपल से हम चेक करते हैं। जैसे भी कंसीडर करते हैं हम कि हमारे पास द लेंथ इज मेजर बाई अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेट्स कंसीडर करें एग्जांपल से कि द लेंथ ऑफ अ गिवन रोप इज मेजर्ड बाई a length measuring instrument, length measuring instrument, and its value is given by 2 centimeter, 3 centimeter, 1 centimeter and 4 centimeter, 4 centimeter इतना गिवन है। देन फाइंड परसेंटेज एरर, ऐसे पूछा जाए आपसे। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? बहुत आसान तरीका है, आप लोग इसको इस तरह से हैंडल करें। सबसे पहले एक टेबल बनाएं मेजर्ड वैल्यू के लिए। मेजर्ड क्या है? लेंथ मेजर कर रहे हैं, यहाँ लिखे मेजर्ड वैल्यू लिख दीजिए ऐसे टेबल बनाकर। एक तरह का टेबल बनाइए इस तरह से और उस टेबल में मेजर्ड वैल्यू नोट कर लीजिए। मेजर्ड वैल्यू कितना हो जाएगा? ये टेबल में मेजर्ड वैल्यू कितनी है? सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। लेंथ है L1 इक्वल टू कितनी? 2 सेंटीमीटर। L2 इक्वल टू कितनी? 3 सेंटीमीटर। L3 कितनी? 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर राइट। L3 L4 कितनी? 4 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है, इस तरह से गिवन है। अब यहाँ निकालिए मीन वैल्यू, मतलब लेंथ का मीन निकाल लीजिए। लेंथ का मीन कैसे निकलेगा? ये L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डिवाइडेड बाई 4, 4 ही है तो यहाँ रख दीजिए। यानी 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया? 5 3 5 10, 4 5 अपन 10, 10 डिवाइडेड बाई 4, 10 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब एब्सोल्यूट एरर यहाँ निकाल लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट यहाँ कर लीजिए। एब्सोल्यूट एरर कैसे यहाँ निकालेंगे? इसका तरीका बेटा
कि डेल्टा L1 इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है, L मीन माइनस L1। अब रख देते हैं डेल्टा L कितना, L मीन कितना है 2.5 माइनस 2, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 0.5 सेंटीमीटर। ये हो गया एब्सोल्यूट एरर पहले में। ऐसे ही L2 में निकाल लीजिए, डेल्टा मीन माइनस L2, ये आ जाएगा 2.5 माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस का 0.5 सेंटीमीटर। ऐसी डेल्टा L3, L मीन माइनस L3, ये हो जाएगा 2.5 माइनस 1, यानी 1.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली डेल्टा L4, ये एब्सोल्यूट एरर है, 2.5 माइनस 4, यानी माइनस 1.5 सेंटीमीटर। ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ वी कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा बेटा, सबका मीन निकालते हैं, मतलब डेल्टा L का मीन, ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस में डेल्टा L1 प्लस मॉडुलस में डेल्टा L2 प्लस मॉडुलस में डेल्टा L3 प्लस मॉडुलस डेल्टा L4 डिवाइडेड बाई 4। यानी मॉडुलस का सिर्फ मतलब ये है बेटा कि नेगेटिव को पॉजिटिव लेना है। पहले में 0.5 आया, दूसरे में माइनस आया, उसे भी +5 लिखूंगा, तीसरे में माइनस आया है, प्लस आया है तो उसे प्लस ही लिखूंगा, माइनस आया चौथे में तो 1.5, सबको पॉजिटिव करना है, डिवाइडेड बाई 4 कर देना है। इसको सम करूं तो डेल्टा L कितना आ गया बाहर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एक, ये हो गया 3 1 4, यानी 4 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 1 सेंटीमीटर, ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब निकालना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बहुत आसान तरीका, रिलेटिव होता है डेल्टा L बार डिवाइडेड बाई L मीन, दोनों आप निकाल चुके, डेल्टा L बार आ गया 1 सेंटीमीटर, डेल्टा मीन कितना आया था 2.5, यहाँ 2.5 सेंटीमीटर रख दीजिए, आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2.5, ये आ गया रिलेटिव एरर। अब आ जाती है परसेंटेज एरर। नाउ वी मल्टीप्लाई 100, नाउ वी मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज एरर में क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा रिलेटिव एरर इंटू 100 इंटू 100, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाई 2.5 इंटू 100। अगर इसको सॉल्व करूं तो ऊपर एक जीरो लिख दूं, 100 इंटू 10 डिवाइडेड 25, 4, यानी कितना 40%। तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज एरर कितना है 40%। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम सब कुछ निकालिए, परसेंटेज एरर इतना, रिलेटिव एरर इतना, मीन एब्सोल्यूट एरर इतना, एब्सोल्यूट एरर ऊपर लिखा हुआ है। ये आपकी एरर की रिगार्डिंग है। मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो, आप इससे रिवाइज करिए एक बार, और फिर आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हमें इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, स्टॉप।